एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। मंच पे आसीन आपके लोकप्रिय प्रत्याशी हर दिल अजीज आदर्श पाल जी, पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री भाई हरजोत बैंस जी, विधायक भाई कुलजीत रंधावा जी, और मैं आम आदमी पार्टी के एक एक साथी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतनी बड़ी सभा का आयोजन किया। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और आज की ये भीड़ देख के, ये उत्साह देख के, ये जनसैलाब देख के जगाधरी की इस धरती से मैं कहना चाहता हूं, आदर्श पाल जी, आज जगाधरी की जनता ने आपको आदेश दे दिया है, हरियाणा की विधानसभा में जाओ और आदर्श का पालन करो, आदर्श पाल बनो। आपके तो नाम में ही है आदर्श पाल, आदर्श का पालन करने वाला, मर्यादा का पालन करने वाला, नियमों का पालन करने वाला, जनता के बीच में रहने वाला केजरीवाल का वो सिपाही जो हरियाणा की विधानसभा में पहुंचकर जगाधरी के लोगों की आवाज को बुलंद करेगा, उसको भारी बहुमत से जिता के आपको भेजना है। यह जिम्मेदारी आपके हाथ में। मैं बहुत सारी विधानसभाओं में गया, पूरे हरियाणा में प्रचार कर रहा हूं, लेकिन मैंने कहीं किसी कैंडिडेट पे व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया। लेकिन यहां हमारे कैंडिडेट के साथ जो हो रहा है, कांग्रेस कैंडिडेट के गांव में हमारे कैंडिडेट की जो गाड़ी तोड़ने की घटना मुझे बताई गई, मैं चेतावनी देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के लोग हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, गुंडागर्दी से हम लोग नहीं डरते। अगर डराने की कोशिश करोगे, डराने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे घर में घुस के, तुम्हारे गांव में घुस के, तुम्हारे इलाके में घुस के पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रचार करेगा और हम लोग प्रचार करेंगे। देखते हैं किसकी हिम्मत हमें रोक लेगा। आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़िए, लेकिन ये दादागिरी क्यों, ये गुंडागर्दी क्यों? क्योंकि आदर्श पाल आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। किसी गलतफहमी में बीजेपी कांग्रेस के लोगों को नहीं रहना चाहिए। यह आम आदमी पार्टी आंदोलन की भट्टी से तपकर यहां का एक एक कार्यकर्ता और नेता निकला है, याद रखना। और हम लोग किसी से डरने वाला नहीं। अरे जब तुम्हारे दिल्ली में बैठे हुए आकाओं से नहीं डरे तो तुम लोगों से क्या डरेंगे? जेल भेजा हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को 6 महीने जेल में। आपके इसी हरियाणा के लाल को, जिसने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को लात मारा, 49 दिन के मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मारा, जेल से निकल कर आए तो सिद्धांतों और उसूलों के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी को फिर से छोड़ने का काम किया। एक बार नहीं, 2-2 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को त्यागने वाला हिंदुस्तान का एक नेता बता दो, वो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। इसलिए दोस्तों, आपसे कहने के लिए आया हूं, इस बार देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के नाम पर वोट देना, जाति धर्म के नाम पे नहीं, देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के नाम पर वोट देना। और आम आदमी पार्टी के लिए देशभक्ति है हरियाणा के एक एक बच्चे के लिए अच्छे स्कूल बनाना, हमारे लिए देशभक्ति है, हमारे लिए राष्ट्रभक्ति है। और वो संकल्प केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पूरा करेंगे।
जैसे उन्होंने दिल्ली में काम किया, जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में जहां बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते थे, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था, बच्चों की पढ़ाई के लिए केजरीवाल ने एयर कंडीशन कमरे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बनवाए हैं। जाना और देख लेना। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एथलीट के ग्राउंड बनवाए, हॉकी के ग्राउंड बनवाए, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का सिस्टम दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी, ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई। मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो बोले देखना क्या है? तो ट्रंप की पत्नी ने कहा केजरीवाल और सिसोदिया का स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, इन टोपी वालों से सीखो। यहां पे बैठे हैं हरजोत बैंस, शिक्षा मंत्री पंजाब के। मैं तो कहना चाहता हूं जगाधरी के लोगों, पंजाब आपसे ज्यादा दूर नहीं है। अपने शिक्षा मंत्री को लेकर हरजोत बैंस जी को जाना लेकर, और पंजाब के सरकारी स्कूलों में कितना बड़ा बदलाव हो रहा है ये जाकर देख के आना। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाया केजरीवाल जी ने। 200 तरह की जांच फ्री होती है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं। अगर आपको सरकारी अस्पताल में 1 महीने से ज्यादा ऑपरेशन की डेट मिल जाए तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं ऑपरेशन किसी प्राइवेट अस्पताल में करवा लेना, पैसा दिल्ली की केजरीवाल जी की सरकार देगी। हमने दिल्ली के अंदर बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कराने का काम किया, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा देने का काम किया, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया, पानी फ्री देने का काम किया। बीजेपी कांग्रेस के लोग कहते हैं ये तो केजरीवाल जी सब कुछ फ्री 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 दे जा रहे हैं। हां, केजरीवाल सब कुछ फ्री 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 देते हैं, लेकिन सब कुछ फ्री देने के बाद पिछले 10 साल से दिल्ली का बजट मुनाफे का बजट है। यह है केजरीवाल का कमाल। और एक बात मैं आपको कहने के लिए आया हूं, एक बात जरा ध्यान से सोचना। आदर्श पाल को वोट देने के पहले जरा ध्यान से सोचना। हरियाणा के अंदर इस बार जो सरकार बनेगी उस सरकार का रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के हाथ में होगा, केजरीवाल के हाथ में। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाथ उठा के बताओ। मानते हो ना? मानते हो ना? तो इस सभा में एक बात और कह के जा रहा हूं, सबको जाकर बता देना, इनको विधायक बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, आगे की जिम्मेदारी केजरीवाल देंगे इनको। आगे की जिम्मेदारी केजरीवाल देंगे। अगर हरियाणा के अंदर सरकार बनेगी तो केजरीवाल के समर्थन से बनेगी, सरकार बनेगी तो आम आदमी पार्टी के समर्थन से बनेगी। सरकार की चाबी अरविंद केजरीवाल के हाथ में होगी, सरकार का रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल का हाथ में होगा। और जब केजरीवाल के हाथ में रिमोट कंट्रोल होगा, केजरीवाल रिमोट कंट्रोल दबाएंगे, आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल लाएंगे। केजरीवाल रिमोट कंट्रोल दबाएंगे, आपके लिए फ्री बिजली लेके आएंगे। केजरीवाल रिमोट कंट्रोल दबाएंगे, आपके लिए अच्छे अस्पताल और मुफ्त दवाएं लेकर आएंगे। केजरीवाल हरियाणा की तकदीर को बदलने में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, ये मैं आपको यकीन के साथ कहना चाहता हूं। आपको भरोसा है ना? यकीन है ना? अपने बेटे अपने लाल पे भरोसा है केजरीवाल पे? तो उन्होंने आदर्श पाल जी को मैदान में उतारा है।
पिछली बार कितना वोट मिला था इनको? 48,000 वोट मिला था। 48,000 वोट मिला था, थोड़ा सा कमी रह गई। इस बार कोई कमी मत करना। मुझे तो लोग कह रहे हैं कि यहां से भारतीय जनता पार्टी का भी सफाया है और कांग्रेस पार्टी का भी सफाया है। सीधे सीधे सब मिलकर आदर्श पाल को जिता रहे हैं, क्योंकि हमारा चुनाव निशान क्या है? क्या चुनाव निशान है हमारा? झाड़ू बहुत काम की चीज होती है नहीं होती है? घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? गांव की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और जगाधरी की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और हरियाणा की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की गंदगी साफ करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? भूत उतारने के लिए तो कांग्रेस वाले कैंडिडेट के दिमाग पर और बीजेपी वाले कैंडिडेट के दिमाग पर सत्ता का जो भूत सवार है, 5 तारीख को झाड़ू मार मार के भूत उतारोगे कि नहीं उतारोगे? बताओ। क्योंकि लोकतंत्र में इलाज तो आप ही करते हो। आप जिसको चाहते हो वो विधायक बनता है, आप जिसको चाहते हो वो सांसद बनता है, आप जिसको चाहते हैं वो मंत्री बनता है, आप जिसको चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बनता है, आप जिसको चाहते हैं वो प्रधानमंत्री बनता है। अरे केजरीवाल जब पहली बार उन्होंने पार्टी बनाई थी तो उनके ऊपर लोग हंसते थे, कहते थे इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। 3 बार के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को दिल्ली के अंदर हराने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। यह लोकतंत्र में आपकी ताकत। राखी बिरलान को जिताने का काम आपके वोट की ताकत ने किया। प्रकाश जारावल को जिताने का काम, संजीव झा को जिताने का काम, ऐसे ऐसे नौजवानों को दिल्ली की जनता ने जिताया जिनके पास 1 रुपए जेब में नहीं होते थे। लोगों ने चंदा भी दिया, वोट भी दिया, नोट भी दिया, वोट भी दिया और दिल्ली की विधानसभा में पहुंचाने का काम किया। यही जुनून, यही जज्बा आज आदर्श पाल के लिए दिख रहा है। जहां जाओ जिससे पूछो, नौजवानों से बात करो, बुजुर्गों से बात करो, माताओं बहनों से बात करो, तो लोग कहते हैं आदर्श पाल ने हमारी बहुत सेवा की है। इस बार सूद समेत, ब्याज समेत उनका कर्जा उतारेंगे वोट देकर, अपने घर वालों का, बगल वालों का, अड़ोसी का, पड़ोसी का, गांव वालों का। मैंने पूछा क्यों दोगे? कहते हैं अग्निवीर योजना लेके आ गए, हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। हरियाणा के बारे में एक सर्वे आया, 46 महिलाओं के खिलाफ रोज अपराध होता है मेरे भाइयों। किसी के साथ रेप, किसी के साथ छेड़खानी, किसी के साथ अपहरण की घटना हरियाणा के अंदर रोज होती है। आज हरियाणा में 300 सरकारी स्कूल बंद किए गए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो आपके बच्चों के स्कूल को बंद करती है और एक तरफ केजरीवाल है जो नए और अच्छे स्कूल बनवाते हैं। चुनना आपको है, आपको फैसला करना है, स्कूल बनाने वालों का साथ देना है या स्कूल तोड़ने वालों का साथ देना है। हरियाणा के गांव-गांव में जाइए, गांव के बाहर कोई ना कोई बोर्ड लगा रहता है। मेजर शहीद किसी का नाम, कैप्टन शहीद किसी का नाम, सूबेदार शहीद किसी का नाम, हवलदार शहीद किसी का नाम, जवान शहीद किसी का नाम। गांव के लोगों से पूछो, लोग
फख्र के साथ कहते हैं हमारा ये बेटा कारगिल के युद्ध में शहीद हुआ, ये चाइना के युद्ध में शहीद हुआ, ये बांग्लादेश बनाने के युद्ध में शहीद हुआ, ये पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारत की सेना को ठेके पे रखना चाहती है। 4 साल के ठेके पे हमारे जवान काम नहीं करेंगे। ये अग्निवीर योजना कूड़ेदान में डालेंगे, पुरानी सेना की भर्ती बहाली कराने का काम करेंगे। क्यों आदर्शपाल जी लड़ाई लड़ने को तैयार हो? आप तैयार हो ना? अग्निवीर योजना खत्म कराने के लिए मिल के लड़ेंगे, आपके साथ मिल के लड़ेंगे कह के जा रहे हैं। जिंदाबाद। बताओ, कहते हैं हरियाणा के किसान का बेटा जवान 4 साल में रिटायर हो जाएगा। वाह मोदी जी वाह, आपको 74 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। अमित शाह का बेटा जैसा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हमारे किसान का बेटा 4 साल में रिटायर हो जाएगा। यह व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। अग्निवीर खत्म करो। तैयार हो सब लोग? नशे की हालत के बारे में बताया। इस इलाके को नशे का अड्डा बनाया जा रहा है, बर्बादी की कगार पे ले जाया जा रहा है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हमें मिलकर आज मुकाबला करना है, हमें मिलकर आज इन शक्तियों को हराना है, हमें मिलकर देशभक्ति का मतलब लोगों को समझाना है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, बच्चों की अच्छी शिक्षा देशभक्ति है, अच्छा इलाज देशभक्ति है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा देशभक्ति है, माताओं के लिए फ्री बस की यात्रा देशभक्ति है, फ्री बिजली देशभक्ति है, फ्री पानी देशभक्ति है, जनता की तरक्की देशभक्ति है, रोजगार देशभक्ति है, हरियाणा का विकास देशभक्ति है। और वो काम देशभक्ति का केजरीवाल और आदर्शपाल करेंगे। केजरीवाल और आदर्शपाल करेंगे। एक तरफ केजरीवाल, दूसरी तरफ एक तरफ केजरीवाल, दूसरी तरफ आदर्शपाल। जोर से नारा लगाइए पीछे तक। एक तरफ केजरीवाल, दूसरी तरफ आदर्शपाल। दोनों का जन्मदिन भी एक ही है। जन्मदिन एक, साल एक। जैसे दिल्ली में परिवर्तन की जिम्मेदारी उनको मिली है, जगाधरी में परिवर्तन की जिम्मेदारी आदर्शपाल के हाथों में मिली है। आदर्शपाल को मिली है। जिताना है ना इनको? अगर जिताना है तो एक बात को याद रखना, 5 तारीख को सिर्फ अपना वोट नहीं देना है आपको, अपना वोट देना है, दोस्तों का वोट दिलाना है, रिश्तेदारों का वोट दिलाना है, और सबसे पहले खाना बाद में, नाश्ता बाद में, पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान फिर जलपान। कोई काम मत करना, सुबह उठ के लाइन में लग जाना, पहले इनको वोट दे देना, फिर नाश्ता करने के लिए जाना। कोई कसर आपको नहीं छोड़नी है। और इस बार क्या चलेगी? झाड़ू। जीजा पे ना साढ़ू पे बटन दबेगी, झाड़ू पे। झाड़ू पे बटन दबाना है, झाड़ू पे हैं? बहुत बढ़िया। बहुत आप लोगों को देख के इतना उत्साह, इतना जज्बा, इतना जुनून देखकर ये लग रहा है जगाधरी में तो आदर्शपाल का ही जलवा है भाई। चौधरी आदर्शपाल, चौधरी आदर्शपाल। संजय सिंह जी माता की। और आप लोगों को मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूं, घर पे जाना, सबको बताना, विधायक हमें बनाना है
और सरकार में जिम्मेदारी दिलाने का काम केजरीवाल जी करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी दिलाने का काम केजरीवाल जी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।